मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट से मेरे सारे सोल्जर्स आ जाइए। सभी सोल्जर्स आ गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और तुमने कर ली बहुत सारी बातें जो मैं देख रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग लगे रहो मेरे बच्चों, लगे रहो, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे। जय हिंद। जय हिंद से शुरुआत करेंगे क्योंकि सभी सोल्जर्स हैं इस बैच के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक आम बच्चा हो, क्योंकि आप सभी दिल में लेकर आए हैं देश की सेवा करने के लिए। चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या मेरे बच्चे इंडियन नेवी हो, आप सभी बच्चे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास चलेगी 1 घंटे की। इस 1 घंटे की क्लास में हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। और इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैं समझाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो भी आप लोगों को सीखनी होगी और करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज सवाल ये उठता है कि हम टॉपिक कौन सा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वो टॉपिक करेंगे जो आपके एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि एनडीए के पेपर में, मैं जिस पेपर की बात करता हूं, एनडीए के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस और नो, यस और नो। अगर मेरे बच्चे में गलत नहीं हूं तो इंग्लिश के 50 एग्जाम्पल्स आते हैं, मैथ के आते हैं, रीजनिंग के आते हैं और जीएस के आते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पहले, अगर मैं ग्रामेटिकली बोलता हूं मेरे बच्चे, अगर हम पहले ग्रामर की प्रैक्टिस करें, ग्रामर जिसमें कि हम लोगों के पास कुछ ऑप्शंस होंगे और हमारा जो पॉइंट होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्या होगा मेरे बच्चे? पहले हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और फिर उसके बाद करेंगे हम बिल्कुल मिक्स। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे कि आप लोगों को हर एक कंसेप्ट करना होगा। सभी बच्चे लाइव हैं इस टाइम। प्रांजल मेरे साथ है, सिंपल, गया, अतुल, तेजेंद्र, प्रांजल, ओम, सभी बच्चे मेरे साथ है। प्रिंस है मेरे साथ, अभिषेक है मेरे साथ, ठीक है, उम्मीद मेरे साथ है बच्चे। अब आइए ध्यान से, अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रामर में हमारे पास जो टॉपिक होते हैं वो टेंस हो गया, ग्रामर में हमारे पास जो टॉपिक होते हैं वो क्वेश्चन टैग हो गया। और मैं आप लोगों को ना बाकायदा एक एनडीए का पेपर दिखाऊंगा जो पेपर आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाता हूं। इस पेपर को देखना, ये पेपर आपका एनडीए का पेपर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा समझाऊंगा। और फिर मेरे दोस्त, पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो बताऊंगा, ठीक है। आपको सारी चीजों, आधा घंटा आप मेरे को दे दो, आधे घंटे के बाद आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कोई छोटा सा पेपर आप लोगों को एनडीए का निकाल के दिखाता हूं कि जो हम लोगों ने कोई पेपर किया होगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच गाइस, डोंट वरी, आई विल शो यू समथिंग। एनडीए का एक पेपर था, ये मैंने अभी रिसेंटली पेपर कराया था एनडीए का। अगर आप में से कितने बच्चे एनडीए या एयरफोर्स देना चाहते हैं, सभी बच्चे लगभग देना चाहते होंगे। एक पेपर मैं आपको दिखाता हूं, ये ओरिजिनल पेपर है एंड फुल सिलेबस करवाओगे, पूरा सिलेबस कराऊंगा बेटा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। ये एनडीए का एक पेपर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन है पीक्यूआरएस के, दिस इज कॉल्ड पैराजंबर्स। और इसी में मेरे बच्चे पूरे 50 एग्जांपल्स आएंगे और ये इस तरह से पीक्यूआरएस आते हैं, ये सुनो। फिर इसी में बच्चे ये होते हैं स्पॉटिंग एरर्स। आई रिपीट माय वर्ड्स, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स जो आते हैं मेरे दोस्तों, वो सेंटेंस में इसी फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। जैसे ही क्वेश्चन दे दिया, आई वेटेड फॉर अ टर्न विद ग्रोइंग अनईज, और एक ऑप्शन क्या होगा, नो एरर का। तो नो एरर का मतलब क्या होता है कि इसमें गलती है, गलती नहीं है, सॉरी, और बाकी ऑप्शन में क्या होता है, गलती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना कि हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे और एग्जांपल किस तरह से मैं कराऊंगा। जैसे बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक, ये मैंने बताया, ठीक है। ये इस तरह के एग्जांपल्स हमारे पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे स्पॉटिंग एरर्स, उसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। अब इन तीनों को एक साथ लेके चलने का जो हमारा रीजन है वो बेटा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपके पेपर में जो टेंस के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे टेंस का, और टेंस में से मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा और ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। मेरे दोस्तों ध्यान से करना, अगर आप आधा घंटा मेरे साथ दे दोगे तो इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, ईमानदारी से बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने टेंस पढ़ा है, ईमानदारी से? मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है, आप में से कितने लोगों ने टेंस पढ़ा है? मैंने क्या बोला, 15 मिनट के बाद अगर आप लोगों ने आंसर ना निकाल दिया ना, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा नहीं, मेरा नाम तो जानते हो ना, मेरा नाम आप लोगों ने टेंस पढ़ा है। अच्छा, अब आपने टेंस में क्या क्या पढ़ा है पहले मुझे ये बताइए। टेंस में आप लोगों ने यही तो पढ़ा होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यस और नो। आप मुझे बताइए ना बेटा, टेंस में क्या क्या होता है, कमेंट में बताओ। देखो मजा पता है क्या आएगा, आज मैं आपको बड़ी अच्छी चीज समझाऊंगा और 1 सेकंड में आंसर निकालूंगा, 1 सेकंड में, यस और नो। अब मेरे बच्चे, एक बात
टेंस किससे बना है? एक पास्ट से बना है, यस और नो। एक मेरे प्यारे दोस्तों किससे बना है? प्रेजेंट से बना है। और एक मेरे दोस्तों किससे बना है? फ्यूचर से बना है। बस यही पढ़ा है आप लोगों ने। अबे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो तो सही मेरे बच्चों, यही तो पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें भी कुछ कुछ होता है। एक बार ट्राई तो करो, मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में सारी चीज करा दूंगा। एक बार ट्राई करो कि इसमें भी कुछ कुछ होता है। एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट कंटिन्यूज होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज होता है। बोलो हाँ या ना, होता है ना? हाँ या ना, होता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन ये सब पढ़ने की बजाय अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर निकलवा दूं, और वो भी बहुत ही अच्छे मेथड से, तो क्या आप लोगों को मजा नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। आपने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनेट होता है, ता है, ती है, ते है, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, यही तो पढ़ा होगा। लेकिन कंप्लीटली कहानी क्या, ये पिछले 12 साल से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो क्या आपको अब ये समझ आएगा? नहीं आएगा। अब आपको पेपर देना है। अब पेपर देने के लिए आपको क्या, एरर निकालना होगा। और आपके पेपर में मेरे बच्चे एरर ना इस तरह से निकलेगा कि ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो, इस तरह के एग्जांपल्स आपके पेपर में जनरली आते हैं। और आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको ना एक क्वेश्चन निकालना है और आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास मात्र और मात्र मेरे प्यारे बच्चे 5 सेकंड है, 5 से 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखाओ, देखते हैं कितने रूल्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको कि ऐसे एरर आएंगे। जरूरी नहीं कि ये क्या है, हर पेपर में एग्जाम्पल आएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसमें अगर मैं एरर निकालना सिखाऊं, ये भी 12th लेवल का है, एनडीए वाले भी कराऊंगा एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। तो अब कितनी देर में निकाल के दिखाओगे? टाइम तो हो चुका मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, रुको तो सही। आपने क्या करना है, रटना नहीं है, समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। मैं समझाता हूं मेरे दोस्तों, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है अगर कभी किसी एग्जाम्पल में आते हो। अगर आप पास्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पास्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है? मेरे बच्चे, पास्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, हाँ या ना? पास्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डिड प्लस V1 चाहिए। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाना जाता है, उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इनको भी इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे। सेकेंड फॉर्म डिड प्लस V1, पास्ट को मेरे बच्चे पहचानने के लिए और क्या चाहिए? वाज और वर चाहिए। पास्ट को पहचानने के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए? हेड चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? पास्ट को पहचानने के लिए मेरे बच्चे आपको क्या चाहिए? वुड चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आपको पास्ट को पहचानने के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए? कुड चाहिए। और पास्ट को पहचानने के लिए मेरे बच्चे आपको क्या चाहिए? माइट चाहिए। बी प्रैक्टिकल। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, इन 7 के अलावा क्या 8वां कोई हेल्पिंग वर्ब होता है जो आपने पेपर में पढ़ा हो और मैंने या किसी टीचर ने आपको ना पढ़ाया हो? ईमानदारी से, ये टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब मैं आपको दिखा रहा हूं। इन 7 के अलावा क्या कोई 8वां हेल्पिंग वर्ब है? मैंने आपसे क्या करा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ये सुन लो। अब दोस्त ध्यान से मेरी बात समझ, पढ़ना ही नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। अगर मेरे बच्चे प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना था, तो आपने क्या पढ़ा? इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा? मत पढ़ो, छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना। सीधी बात, नो बकवास। मेरे बच्चे प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? डू और डज, यस और नो। अब फर्स्ट फॉर्म को पास्ट में लिखी गई तो सेकंड फॉर्म बन गई, डू या डज, डिड बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे इज एम आर बनाना हो, देखो एनडीए के बैच में ना लेवल जो है ना, बहुत अच्छे लेवल समझना, ठीक है? इज एम आर को किस में चेंज करेंगे? वाज वर में चेंज करेंगे। कमेंट में बताओ कि हैज और हैव किस में चेंज होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो हैज हैव मेरे बच्चे किस में चेंज होगा? हेड में। कमेंट में तो बताओ एक बार। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है ना, तो आप ये कभी जजमेंट मत करना कि सामने वाले को आता या नहीं आता। सामने वाला भाई साहब तुम्हारा कोच है इस टाइम पर, तुम्हारे जैसे कितने बच्चे उसने पढ़ा दिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों विल का क्या बनेगा, कमेंट में जवाब देना। विल का क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने क्या बोला? विल का वुड। कैन का क्या बनेगा? कुड। मे का क्या बनेगा? माइट। कमेंट में बताओ शैल का क्या बनेगा। जो भाई शैल का बताएगा मैं उसको ईमानदारी से तारीफ के लायक मानूंगा। कमेंट में बताना कि शैल का पास्ट क्या बनेगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटे। यही तो मैं समझाना चाह रहा था मेरे दोस्तों, आप सेंटेंस को समझिए। मैंने क्या बोला? शैल का क्या बनेगा? विपुल, सभी बच्चे जो भी शैल का लिख रहे हैं शुड, तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा ये लिख रहा है कि शैल का शुड होगा, वो फेल होने के लिए तैयार रहे।
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हें तो साउंड अच्छा लग रहा था, विल का वुड, मेक का माइट, कैन का गुड, शैल का शुड। नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, शैल और विल दोनों का वुड बनेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि शैल का शुड बनेगा तो वो ग्रामेटिकली गलत बता रहा है, कभी नहीं बनेगा। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि शैल का मेरे बच्चे शुड बनेगा, तो आप साउंड पढ़ रहे हो कि विल का वुड, मेक का माइट, कैन का गुड और शैल का शुड। मैं बता रहा हूं ना क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों जो शैल का वुड बनता है, लेकिन जो आप शुड बना रहे हो, ये शुड शैल का नहीं बनेगा। पता है क्यों नहीं बनेगा, मैं बताता हूं। एक शुड होता है, एक मस्ट होता है, तीन भाई होते हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू। इन तीनों भाइयों के ये तीन भाई होते हैं, और ये तीन भाई जो हैं अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग लेके चलते हैं, जिनका मीनिंग क्या होता है, चाहिए। और जब हम अपने देश की सेवा करते हैं ना, तो हम इसका वर्ड यूज करते हैं, यानी ड्यूटीज के लिए लगाते हैं। हिंदी में एक सेंटेंस है, पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। हमें अपने देश की सेवा करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए? कमेंट में जरूर जवाब देना, बड़ा मजा आएगा। मैं आपके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एनडीए के बच्चे हो, आप 12th पास आउट करके आए हो, और आपको पता होना चाहिए कि जब आप देश की सेवा करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बोलोगे कि हमें अपनी देश की सेवा करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, ड्यूटीज हो गई। यस और नो? अगर हम किसी को सजेशन देते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, करते हैं, करेंगे, करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे क्या हो गई, मोरालिटी हो गई। तो ये जो तीनों शब्द हैं आप तभी इस्तेमाल करना मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कहीं पर मोरालिटी, ड्यूटीज या सजेशन की बात करो, तभी लगाना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि शैल का शुड बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो ग्रामेटिकली गलत होगा। यहां तक समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला, मैं आपको भी एग्जांपल समझाऊंगा, बड़े मजे तरीके से, मजा आएगा। अब आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने आपको कुछ पढ़ाया थोड़ी अभी तक आपको, मैं तो सिर्फ अभी आपको रिमाइंड करा रहा हूं जो आपने 12th में, 10th में, 9th में, 8th में पढ़ा है। पहले मैं वो पढ़ा रहा हूं। अब तीन बातें मैं समझाता हूं। मैंने आपको बोला बहुत प्यार से समझना, फिर एग्जाम्पल करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट आप 15-20 मिनट मेरे को दो, क्योंकि एनडीए के बच्चे हो, नए बच्चे हो, तो आपको समझ बहुत जल्दी आएगा, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हो। क्लियर है बेटा? अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तीन बातें बोली। क्या? कि टेंस तीन चीजों से मिलकर बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। फिर आपने क्या पढ़ा? एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट कंटिन्यूस। अरे मेरे भाई एक बात तो बताओ, क्या किसी एग्जाम्पल में लिखा हुआ आएगा ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट है? नहीं। अब मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताता हूं कि आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, वो बात की बात है। इस दुनिया में आप कोई भी सेंटेंस लिखो, इस दुनिया में आप कोई भी एग्जाम्पल लिखो, जब आप इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे या अपने दिमाग में एक कोई बात सोचो, वो बात ना तो पास्ट में हो, मेरी बात ध्यान से समझना, वो बात ना तो पास्ट में हो, वो बात ना तो प्रेजेंट में हो, और वो बात ना फ्यूचर में हो। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल है? अगर कोई भी बच्चा मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बता दे जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो, मेरे बच्चों में 11,000 रुपए उसको इनाम में दूंगा। ये मेरी तरफ से वादा है आप लोगों को। लो, मैं 11,000 रुपए से इनाम में दूंगा अगर कोई भी, अभी बता रहा हूं ना बच्चे, कि कोई भी बच्चा ये बता दे कि बात ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो। कोई बच्चा मुझे बता दे, ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, ओपनली चैलेंज है आप सभी बच्चों के लिए। मैंने क्या बोला? 11,000 रुपए मैं दूंगा। कमेंट में बताओ। एक बच्चा अनन्या बताए, इफ आई वर ए बर्ड, वर लगाएगी तो पास्ट में चले जाएगा। मैंने क्या बोला? जो ऐसा कोई भी यूनिवर्स कोई भी सेंटेंस आप लिखो, 11,000 रुपए मैं दूंगा। भाई सब चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? मैं बहुत फैक्ट पे बात कर रहा हूं ना आपको, और वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि हम कोई भी एग्जांपल करेंगे, फैक्ट्स के बिहाफ पे करेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ भाई कोई एग्जांपल कैसे करना है। क्लियर है? आई हेल्प यू, खुशी बाटेल का बेटा हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म किस में आ जाएगी? प्रेजेंट में। शुड आ जाएगा मेरे बच्चे मोरालिटी में, जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट, एम आ जाएगा प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। सनराइज इज इन द ईस्ट, राइज इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस दुनिया में जो भी सोचोगे, या तो वो आपका पास्ट होगा, या आपका प्रेजेंट होगा, या फ्यूचर होगा। तो 11,000 रुपए तो मैं आपको नहीं देने वाला, ये तो फैक्ट है। 11,000 तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि इसलिए नहीं देने वाला मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है वो तीन होती हैं। अब मेरी बात समझना, स्टेज ऑफ लाइफ होती है वो तीन होती हैं। पहली, मेरे प्यारे दोस्तों, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, बहुत कम पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका पास्ट नहीं होता।
उसकी आगे की जिंदगी उसकी क्या होती है, पूरी की पूरी फ्यूचर होती है। और जिस दिन वो होता है, पैदा होता है, वो प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ आई? एक बूढ़े आदमी का फ्यूचर नहीं होता, जिस दिन वो जिंदा होता है वो उसका प्रेजेंट है, और पीछे का उसका पास्ट हो गया। लेकिन जिस एज में बेटा आप बैठे हो, विशांत है, रोली यादव है, सुमित, ये सारे बच्चे हैं, जिस एज में आप बैठे हो, इस एज में आपका बचपन क्या है? अब मेरी बात समझो, जिस एज में आप बैठे हो वो आपका क्या है? बचपन आपका पास्ट है, आपका बुढ़ापा आपका फ्यूचर होगा। और जिस एज में आप बैठे हो वो प्रेजेंट है। यानी आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचो, या तो अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, या अपने प्रेजेंट के बारे में सोचोगे, या अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। मरने के बाद और पैदा होने से पहले कोई भी नहीं सोचता। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इज आ गया बेटा, प्रेजेंट आ जाएगा। सुमित मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है? मैं टीचर हूं आपका, मुझे चिल्लाने की कोशिश मत करना। तो आप अपने दिमाग से कुछ भी सोचोगे, या तो आपका पास्ट होगा, या प्रेजेंट होगा, या फ्यूचर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब पैदा होने से पहले सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते। मरने के बाद सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते। तो फैक्ट पे बात करो ना, रटने वाला ज्ञान मत पेलो, रटने वाला ज्ञान मत पेलो, गिरना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके आप पे एग्जाम्पल ना निकले तो तुम्हारा भाई पढ़ाना छोड़ देगा। और बताओ, बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्तों, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, और कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, ये तो फैक्ट हो गया कि इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से शुरू होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल पास्ट में शुरू हो तो सिर्फ उसका एंड पास्ट में ही होना चाहिए। ओपनली चैलेंज है, इस रूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म। चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, और चाहे मेरे बच्चे वो क्या हो, फ्यूचर हो। जिस भाई ने ये बात समझ ली, आंसर निकल जाएगा। और फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म, दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। इसके अलावा तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हो गया ना पॉइंट? मैं भी बाकायदा आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पढ़ना नहीं है, 3 बातें बस छोटी छोटी बताऊंगा, और एक एक पॉइंट पे समझा दूंगा। कुछ बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ हैं, ठीक है? अब समझना बच्चे, बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। जैसे मेरे भाई, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, आप मेरी बात समझना। मैं एनडीए का ही एग्जांपल दूंगा, इधर उधर का एग्जांपल नहीं दूंगा। एग्जांपल एनडीए का होगा। मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल ये वाला देखिए, मैंने लिखा, नितिन सेड दैट ही विल ऑर्गेनाइज, इस सवाल को पढ़ना, ही विल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन, ये सेंटेंस है, ही विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। मेरे बच्चे, ये सवाल है, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, मल्टीपल स्लैशेस दे दिए। ये वाला ए पार्ट हो गया, ऑर्गेनाइज के पार्ट बी हो गया, ये वाला सी हो गया, और यहां पर मेरे दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, नो एरर लिख दिया। यस और नो? अब मेरे भाई, आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है ए, यहां पे लिखना है बी, यहां पे लिखना है सी, और यहां पे लिखना है डी। अब मेरे भाई, आप पढ़ रहे हो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अबे दिमाग खराब है, क्यों पढ़ना है? 12वीं क्लास तक तुमने यही तो पढ़ा है। अब तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तरीका मैंने क्या बोला, शुरुआत किस में, अंत हम अपने आप कर देंगे, टेंशन नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा, सेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। बात शुरू किस में हुई, पास्ट में। यानी अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा, पास्ट में। तो मेरे बच्चे, जब पास्ट में खत्म होगा तो विल का पास्ट, मेरे दोस्तों यहां पर क्या आएगा, वुड। मेरा आंसर क्या आया, बी। तो आपके पास जो बी सर्कल होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। बी को लगाओ, आगे बढ़ो, दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। हो गया? बोलो जय माता दी। हो गया? बहुत सिंपल सी लाइन, पढ़ना नहीं, रटना नहीं, समझना नहीं। एक छोटी सी बात पे मैंने पूरा सेक्शन खत्म कर दिया। आपको मैं इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिखा दूंगा, जो एग्जाम्पल शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं, और आप उनको इजीली कर सकते हो। मैंने क्या बोला, इतने शानदार एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक छोटी सी बात पे ध्यान रखना है कि बात पास्ट में शुरू और बात पास्ट में खत्म। कोई इंडेफिनिट नहीं, कोई कंटिन्यूज नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूज नहीं। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, आप आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं इसलिए फिर बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा सवाल है आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ के दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ के दिखाइए, और आप मुझे बताइए कि आंसर। बेटा, मेरे सभी बच्चों को मेरा नाम पता है? अभी बताऊंगा, बस अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने नौकरी ली नहीं ली, मैंने क्या करा क्या नहीं करा, मैं ऑफिसर रहा हूं या नहीं रहा।
मेरी बच्चे समझना, ठीक है, ये ध्यान रखना, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, समझना नहीं है, मुद्दे की बात है, प्रैक्टिस करना है। जब मेरे प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सेंटेंस करोगे कैसे, आप मुझे ही बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अब इस सवाल को पढ़ो, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया यार, इतना बड़ा सवाल एनडी में नॉर्मली आता है। अब मेरे को बच्चे कहता है आंसर है, मेरे दोस्तों कैसे करेंगे, इट वॉज, मेरे दोस्तों ये सेंटेंस क्या आ गया, वॉज किसकी प्रॉपर्टी थी, पास्ट की, यस और नो। मेरे बच्चे ये क्या चल रहा है, मैथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, पास्ट में, यस और नो। मेरे बच्चे ये क्या लिखा था, फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट में, यस और नो। लेकिन मेरे दोस्त ये क्या लिखा है, हैज। और जब ये हैज आ गया तो ये हैज मेरे बच्चे किस में आ गया, प्रेजेंट में, तो ये गलत हो गया ना, हैज की जगह क्या बना दूंगा, हैड, दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, हो गया। समझ आया। अब यहां पे एक चीज समझाओ, तो मैंने ऐसे क्यों बोला कि बेटा रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, इसका कारण है। एक बात बताओ, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, मेरे बच्चे, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर स्विमिंग सीखनी है तो आप पानी में तैरोगे या ग्राउंड में जाओगे, आप मेरी बात समझिए, आप पानी में तैरोगे या ग्राउंड में जाओगे, प्रैक्टिकल सोचो ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली आप पानी में जाओगे। तो स्विमिंग सीखने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, क्रिकेट खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। इसी तरह एनडीए का पेपर निकालने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनडीए के प्रीवियस पेपर निकालने पड़ेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचो यार, कोच गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग सीखनी तो क्रिकेट के कोच से जाके नहीं सीखोगे। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो। तो प्रैक्टिकली आप उसी को समझो कि मुद्दा क्या है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। अगर आपके पेपर में कोई भी एग्जांपल आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि यार मेरे पेपर में एग्जांपल आया और मेरे को बोलता है आंसर बताना है। मैंने कहा सर ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 7 देखो, मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई। जी भाई बोलिए, प्रिंस भाई क्या बात बोलनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस को समझना, आप अपने आप को अब शार्प करने आए हो, पुराना पढ़ने नहीं आए हो, पढ़ तो आप पहले से ही चुके थे, अब आपको शार्प करना है। और अगर आपको अपने आप को शार्प करना है ना, तो आप सीधा प्रैक्टिस पे जाओ, ना कि रूल्स पे जाओ। पेपर में क्या आते हैं, रूल्स या एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकली सोचो। अब पेपर में क्या आते हैं, रूल्स या एग्जाम्पल, मेरे प्यारे दोस्त हो आप ईमानदारी से बताना, पेपर में क्या आते हैं, रूल्स या एग्जाम्पल। पेपर में आते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पे ही फोकस करना और दोस्त आंसर आएगा। शी स्टॉप्ड, मैंने सेंटेंस पढ़ा, मेरे पेपर में आया, एक ऑप्शन नो एरर था। अब देखो कितने सारे बच्चे निकालेंगे। जैसे ही मैंने देखा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड, सेकंड फॉर्म किस में शुरू हुई, पास्ट में, तो एंड किस में होगा, पास्ट में। जैसे ही मैंने पढ़ा रिंग्स, रिंग्स वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म किस में हो गई, प्रेजेंट में। क्या मेरे प्यारे दोस्तों पास्ट का सेंटेंस प्रेजेंट में खत्म होगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, 15 मिनट दोगे ना, 15 मिनट में भाई साहब तुम क्वेश्चन उधेड़ना शुरू कर दोगे। अब दोस्त नहीं होगे तो यहां पे रिंग्स, रिंग्स की 3 फॉर्म होती है। रिंग्स, ये जो रिंग है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट। जो उसकी सेकंड है वो क्या हो गई, रैंग। और मेरे बच्चे जो उसकी थर्ड है वो क्या हो गई, रंग। अब आपको रिंग की सेकंड फॉर्म बनानी है पास्ट में आने के लिए, तो जब पास्ट में आना होगा तो पास्ट में आने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में रैंग लगाना होगा। तो यहां पर रिंग्स गया और यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, रैंग। अब जिस सेक्शन में एरर है उस सेक्शन को आप यहां से क्लियर कर दीजिए। तो दोस्त एरर किस पार्ट में आया, सी पार्ट में, हो गया ना आंसर। दोबारा समझा देता हूं, मेरी बात समझ आई। क्लास में ना बहुत छोटी सी बात, मैंने बेटा आपको क्या बताया, सिर्फ छोटी सी बात, मैंने बहुत छोटी सी बात को समझना, और बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। मैंने आपको एक ही चीज बोली ना कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको मैं किसी भी पेपर का एक एग्जाम्पल नहीं, किसी भी पेपर का एग्जाम्पल निकालूंगा। मैंने क्या बोला बच्चे, सिर्फ 3 बातें, सिर्फ 3 बातों पे फोकस करना है। बात पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप निकालिए मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल निकाला और मेरे दोस्तों मैंने क्या लिखा, वेरी सून, ये सवाल है, स्लैश आई रियलाइज्ड दैट, ये एनडीए वाले बच्चे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। हिज वीजा स्लैश, बस सिखा रहा हूं बेसिक, हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड। बेटा ये सवाल है, इसको पढ़िए आराम से, वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब निकालना है, फिर मैं एग्जांपल नंबर 2 समझाता हूं। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग है यार, समझ नहीं आ रही, कैसी बातें कर रहा है, इतनी प्यारी प्यारी राइटिंग है, ठीक है।
ध्यान से पढ़ना। दूसरा सवाल लिखा, द क्रिमिनल, बेटा राइटिंग क्लियर है? द क्रिमिनल ट्राइड टू टेल अस स्लैश व्हाट हैज हैपेंड स्लैश बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो इस एक नो, लास्ट वाला तो नो एरर ऑलरेडी है ही मेरे पास। अब ध्यान से समझना सर, ध्यान से समझना, बहुत क्लियर राइटिंग लिख रहा हूं, आपको समझ आएगा। आपको एग्जाम्पल निकाल रहे हैं, और अगर आप 15 मिनट पढ़ने के बाद एग्जाम्पल निकाल रहे हो तो आप समझ जाना यू आर ऑन द राइट वे। ये तो 15-15 घंटे पढ़ने के बाद समझ नहीं आता। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से समझना, मेरे बच्चे एग्जाम्पल में स्लैशेस दे दिया भाई, एक एग्जाम्पल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने फोर्स में नौकरी करी है या नहीं करी, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ये बंदा फोर्स में जॉब कर चुका है। ठीक है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर ये वाला सेक्शन ए हो गया, ये वाला सेक्शन बी हो गया, ये वाला सेक्शन सी हो गया, और ये वाला डी हो गया। ध्यान से करना बेटा एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है बेटा, आई could not recall slash what she has told me slash I could not recall what she has told me about the incident। दोस्त ये सवाल है, देन नो एरर। ठीक है, अब मेरे भाई ये वाला पार्ट ए हो गया, ये वाला पार्ट बी हो गया, ये वाला पार्ट सी हो गया, ये वाला डी हो गया। अब बताओ मैंने क्या बोला, सेकंडों में आंसर निकलेंगे ना भाई, ठोक दो आंसर सारे के सारे भाई साहब। जैसे आप कहते हैं दुश्मन को ठोकते हैं भाई साहब, जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना, तो आप ये मान के चलना कि आपके सामने एक दुश्मन खड़ा है, एक पाकिस्तानी खड़ा है, एक चाइनीज खड़ा है। आपने क्या करना है, सीधा अपना हथियार निकालना है। रियलाइज्ड वर्ब की कौन सी मिसाइल है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म शुरू किसमें हुई? पास्ट में। और ये मिसाइल सीधा ले जाके किसमें ठोक दी? पाकिस्तान के एयर स्पेस पे। तो हमने विल का क्या बना देना है? वुड, यहाँ पे पाकिस्तान का कुत्ता बना देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो जय माता दी। हो गया भाई आंसर, है ना? इजी मेथड। कोई इंडेफिनिट नहीं पढ़ाया, कोई कंटिन्यूज नहीं पढ़ाया, कोई परफेक्ट नहीं पढ़ाया, कोई परफेक्ट कंटिन्यूज नहीं पढ़ाया, सीधा मेरे बच्चे मुद्दे की बात पे। कहते हैं ना, एक सैनिक वही होता है जो सीधा डिसीजन लेके मुद्दे पे मारता है। उसको कुछ और नजर नहीं आता, उसको एक ही चीज नजर आती है, क्या? कि दुश्मन है, बात खत्म, दोबारा नहीं सोचना इस बारे में। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। अगला सवाल, द क्रिमिनल, क्रिमिनल से ट्राइड टू टेल अस। ट्राइड मेरे बच्चे मेरा वो वेपन है जो मुझे आंसर देके जाएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है, इस दुनिया में बात पास्ट में शुरू और बात पास्ट में खत्म होगी। यस और नो? अब मेरे दोस्तों, ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। बात शुरू किसमें हुई? पास्ट में। तो मुझे सर की एक मिसाइल याद आ गई कि सर ने हमें राफेल दे रखा है कि सर कभी भी बात पास्ट में शुरू हो तो पास्ट में ही खत्म करनी है, सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं। जैसे ही मैं गया और मैंने अपनी मिसाइल दाग दी सीधा चाइना में, और चाइना में क्या लिखा था? हैज। ये गया सीधा, इस हैज को क्या बना देना है? पास्ट में हैड। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। निकल रहा? मैंने क्या बोला था? 15 मिनट बाद तुम अपने आप कर दोगे। मेरे दिल फेंक कर सर के लिए मारो दिल। अच्छा भाई, दिल मत मारो, लग जाएगी बहुत ज्यादा यार। ठीक है, अभी समझ आया मेरे बच्चे। अभी ना मैं इसकी थ्योरी को और अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एग्जांपल्स को समझो। मजा इसी चीज का है। ठीक है, सीडीएस का भी लेकर आएंगे प्लीज। सीडीएस का बेचा ऑलरेडी बैच में 1 बजे चला रहा हूं। ठीक है, अब इसको समझना। अब मेरे दोस्तों, आई कुड नॉट, अब ये कुड किसकी प्रॉपर्टी है? यानी पास्ट की। कैन का पास्ट तो कुड बनेगा। तो बेटा बात शुरू किसमें हुई? पास्ट में। एंड किसमें होगा? पास्ट में। जस्ट कुड नॉट रिकॉल व्हाट। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? हैज। बताओ सही है गलत है? सर गलत है, हैज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। समझ आया मेरे प्यारे दोस्तों? क्लियर है बच्चे? मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मैं बता देता हूं कि मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है, और मैं पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मैं अभी सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं फोर्स में था। आई हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CISF, एंड आई हैड गिवन अप माई जॉब इन 2016। मैंने 2016 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी,
कुछ सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ रहे थे और मैंने फोर्स में नौकरी की और मुझे पता है कि फोर्स का जो जज्बा होता है ना, वो एक डेडिकेशन, मतलब गूस बम्प आते हैं जब आप पी कैप पहन के और वर्दी पहन के निकलते हो ना मेरे बच्चों। तो ध्यान से समझना, काला चश्मा लगा के बुलेट पे दुक 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 दुक, मैं कह रहा हूँ गूस बम्प जिसे कह सकते हैं, तो वो फील आता है। तो वो जो वर्दी है ना, वो वर्दी दुनिया का एक ऐसा कपड़ा है जो जिंदगी में किसी भी, हर कपड़े के आगे, मतलब लिटर उसके आगे हर कपड़ा फीका है। ये वर्दी जो है ना, इसके पीछे पागल होना, देश के लिए पागल होना। मैं कह रहा हूं आप खुद सोचो कि जब आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे और वर्दी पहन के आप अपने मम्मी पापा के सामने आओगे और आपके मम्मी पापा उस सेरेमनी पे आपके वो स्टार्स या आपका मेडल वो लगाएंगे, उस फील को सोचो। पी कैप लगा के व्हाइट ड्रेस में, भाई साहब फौजी वाली ड्रेस होगी, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट डिलीजेंट ड्रेस जो जिंदगी में कभी नहीं होगी, कहते हैं मेरे बच्चों। तो ये वो प्राउड फील कराता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस फील को सोच के कि जब मैं एनडीए में जाऊंगा और मैं एक ऑफिसर बनूंगा, इट शुड बी अ फ्लाइंग ऑफिसर, व्हाटएवर, आप एयरफोर्स में जाओ, एनडीए में जाओ, या आप किसी भी पोस्ट पे जाओ, लेकिन आप समझना मेरे बच्चे, फायर है, फायर, सच में फायर है। ठीक है, तो इसके लिए लड़ना है और उसके लिए लड़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आप क्या करो, हार्ड वर्क। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करो, स्मार्ट वर्क। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा हार्ड वर्क नहीं करता, स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क क्या, हार्ड वर्क में क्या करता है? हार्ड वर्क में एक ही चीज करता है, स्टडी 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 स्टडी। ये हो गया मेरे बच्चे हार्ड वर्क। 16-16 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बेटा आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आपके स्मार्ट वर्क में कमी है। यस और नो मेरे बच्चे, स्मार्ट वर्क में क्या होता है? स्मार्ट वर्क में आपने क्या करना है, स्टडी करनी है, और आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस दुनिया में कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आपको 50% क्या करनी है, स्टडी करनी है, और 50% क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा, बेटा भी सब कराऊंगा मुकेश भाई, चिंता ना कर, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों 50%, फिर इसको क्या कर देंगे, स्टडी को एग्जाम नजदीक आते आते ये 40% हो जाएगा, प्रैक्टिस 60% हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा, और ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कारण क्या है, कंटिन्यूटी से हम लोग सीख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ हार्ड वर्क। यस और नो? अब ध्यान से मेरी बात समझना कि आप कोई भी एग्जाम्पल करो तो स्मार्ट वर्क पे करना है, हार्ड वर्क पे नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति 100% स्टडी कर रहा है तो फेल होने के चांसेस जो हैं वो 99% है, फेलियर 99% है। ठीक है, प्रैक्टिस के पीछे जाना है। सबसे पहले सिलेबस को खत्म करो, देन प्रैक्टिस करो। तो मेरे बच्चे वोकैब भी आएगी ना, वोकैब भी, अरे मैं ऐसी वोकैब दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऐसी वोकैब डाली है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि इस बार आपकी वोकैब मेरी वोकैब से बाहर नहीं आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का, और चाहे तो आप जो मर्जी कर लेना। मैंने कहा ना बच्चे, 100% बोल रहा हूं इस चीज के लिए। तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, और मैं आपको अभी क्या करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैंने बड़ी छोटी सी बात बताई कि भाई कुछ नहीं करना है, बात पास्ट में शुरू और बात पास्ट में खत्म, दैट्स इनफ। एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया, समझ आया? अगर आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चे, अभी सब चीजें बता रहा हूं, आप लोगों को अगर थोड़ा सा पढ़ना है, 11,000 रुपए दूंगा अगर वो क्या भाई से मेरे से बाहर आ गई तो। मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा चैनल नजर आएगा, और वो चैनल होगा इंद्रजीत शर्मा। आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, इंद्रजीत, INDERJEET, इंद्रजीत सर लिख देना है बस। जैसे ही इंद्रजीत सर लिखोगे, सबसे ऊपर एक चैनल आएगा, और ये चैनल होगा बच्चे इंद्रजीत शर्मा का। क्लियर है? इसको सर्च करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। फिर यहां से लिंक पे जाओगे, आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल होगा आप ही की ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, क्योंकि आप ही मेरे ऑफिसर्स हो और ये ग्रुप ऑफिसर्स का है। ठीक है, तो आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, और यहीं पर मेरे बच्चे मैं आप लोगों को वोकैबुलरीज दूंगा जो आप लोग करेंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे प्यारे दोस्तों, इंद्रजीत शर्मा। आप यहां पे जाके मैं आप लोगों को टेंस की सारी वीडियोस दूंगा। आप लोगों को अच्छी तरह मेहनत करनी है, अच्छी तरह पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। यहां तक मेरी बात समझ आई? अब दोस्त, मैंने आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताई। क्या बताया मैंने? कि बात अगर पास्ट में शुरू हुआ, अच्छा
मेरा पढ़ाया हुआ ऐसे नहीं कि एक ही एग्जाम कवर करेगा। आप सीडीएस का भी पेपर दे लो, उसमें भी दे दूंगा मेरे बच्चे। आपको बस जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं अपने आप टेंस की पूरी तैयारी, मैंने क्या बोला बच्चे, कि मैं आप लोगों को वो सब कुछ कराऊंगा जो आपके पेपर में आएगा, चाहे वोकैबलरीज हो। और मैंने इससे पहले इसी चैनल पर, सीडीएस के चैनल पर, डिफेंस वाले चैनल पर वोकैबलरी का लेवल कराया है, और वोकैब का लेवल नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं दूंगा वोकैब, आप टेंशन मत लो। इवन वोकैब की मैराथन भी मैं लूंगा। रोज शाम को मैं पेपर कराता हूं, इसीलिए क्योंकि आप लोगों के लिए काम की चीज। अब मेरे बच्चे, आपको कुछ बातें और बताता हूं। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सीधा मुद्दे की बात। आपको क्या क्वेश्चन करना है बच्चे? होमवर्क प्रैक्टिस शीट डेली दे रहा हूं यार, एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो कितने पेपर दे रखे हैं मेरे दोस्तों। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, जितना मैंने पढ़ाया उस पर फोकस करो। मेरे पेपर में एग्जांपल आया, मुझे थोड़ी पता है टेंस का है, कंजक्शन का है, वर्ब एग्रीमेंट का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का। मुझे थोड़ी पता है। मुझे तो एक ही बात पता है कि सर ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में कोई भी सेंटेंस हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, रशिया में, जापानीज में, चाइनीज में शुरू कर दो, या तो मेरे बच्चे वो पास्ट में होगा, या मेरे बेटे वो प्रेजेंट में होगा, या मेरे प्यारे दोस्तों वो किस में होगा, फ्यूचर में। दैट्स इनफ, बस इतना ही होगा, इसके अलावा नहीं करना है। जैसे ही आपने पढ़ना शुरू करा, मेरे बच्चे ये क्या लिखा है, वॉज, यानी बात शुरू किस में हुई, इन तीनों में से पास्ट में, तो खत्म किस में होगी, पास्ट में। दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करेंगे, जब बात पास्ट में शुरू होगी तो बात पास्ट में खत्म होगी। क्या गलत है, हैज की जगह क्या आएगा, हैड। अब किस सेक्शन में एरर निकला सर, इस सेक्शन में एरर निकला। आंसर क्या आ गया, बी। दो भाई और दोनों ही तबाही। आप मेरी बात समझ रहे हो? सेंटेंस निकालो। आपको एग्जाम, मैंने आपको ना बहुत सारे सेंटेंस दिखाऊंगा और इजी इजी वे में। इस एग्जांपल को दो, एग्जांपल नंबर 12 पढ़ने में टफ लग रहा होगा, यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? सर आपने दिल जीत लिया, अरे मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो। टफ लग रहा होगा, घबराना नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है यार। जिस व्यक्ति ने फोर्स में नौकरी करी है, तुम्हें भाई साहब गिरने थोड़ी देगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो अब सेंटेंस को देखो, इस तुम्हारे ही बैच में अर्चना है, विशांत है, आई एक्सपेक्ट गॉट है, ये एक्सपीरियंस बंदे हैं आपके बैच में। तो आप इस बात को समझिए कि आप एक्सपीरियंस्ड हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, आप एक्सपीरियंस्ड हो और आप उस पर अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो। तो आपको समझना है एग्जाम्पल, कि कोई भी एग्जाम्पल आएगा, कैसे आएगा, आपको वो करना होगा। मैंने आपको हिंट दिया, अभी मैं सारे आंसर्स आपको बताऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा और आप इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखो। बेटा यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, ईमानदारी से बताना। अभी क्लियर हुआ? आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 एग्जाम्पल्स करने होंगे और हर एग्जाम्पल समझना होगा। क्लियर है बेटा? आप आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, आई वॉज कन्विंस्ड। मेरे बेटे ये क्या लिखा है, वॉज बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म। अभी तो फ्यूचर टेंस 5 मिनट में उड़ा दूंगा अगर चाहूं तो, लेकिन अगली क्लास में। बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म, बात पास्ट में ही चल रही है। मेरे बेटे इस किस में आ गया, प्रेजेंट में। अरे भाई, इंडिया में पाकिस्तानी कैसे एंट्री कर जाएंगे? उड़ाओ इन्हें। उड़ाओगे नहीं तो कैसे होगा मेरे दोस्तों, आंसर समझ नहीं आएगा। मेरे बेटे बात पास्ट में शुरू चल रही है, बात पास्ट में चल रही है, लेकिन पास्ट में खत्म क्यों नहीं करी? इज दैट्स माय पॉइंट। आंसर क्या आ गया, डी। क्या आपने मेरे साथ अभी तक कोई इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा, हाँ या ना? समझ आ रहा है? एक भी एग्जाम्पल ऐसा हो। मेरे बच्चों, आपके कमेंट सेक्शन में एक लिंक आ रहा है, वो लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का है। प्लीज उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके लिए बहुत ही प्यारा चैनल होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बेहतरीन वोकैबुलरीज और इवन मैं आपको हर चीज कराऊंगा। बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ना होगा और थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करनी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन को समझना और देखते हैं। क्या हम ये वाला एग्जाम्पल, ये तो नहीं हो पाएगा, इस छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 14 आप कर सकते हो। आप ईमानदारी से बताना, मैं जिस पर निशान लगाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 14 कर सकते हो? एक्सपीरियंस, बट सर एग्जाम भी निकाला है, बट सर एसएसबी नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने एसएसबी 3 बार ज्वाइन की है और तीनों बार इत्तेफाक से प्रयागराज पड़ी है। और प्रयागराज ना एक सेंटर है, जिसका मतलब होता है इट इज नॉट अ सिलेक्शन सेंटर, इट इज अ रिजेक्शन सेंटर। प्रयागराज में मैं ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनिंग आउट हूं, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूं। तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा तुम्हारे सामने पर खड़ा है ना, ये ऐसा नहीं है। और कुछ दिन के बाद ना तुम्हें आर्मी वाली पर्सनैलिटी मेरी मिल जाएगी। अभी मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रहा हूं, ठीक है? अब ये सवाल है, ये सवाल टफ लग रहा होगा पढ़ने में, एरर निकालना है, क्योंकि मेरे दोस्तों बात पास्ट में शुरू हुई, लेकिन जैसे ही मैं बढ़ा, यहाँ क्या लिखा है,
बिगिन। अब ये बिगिन सही है या गलत है? देखो ये बेटा क्या लिखा है, एंड। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मेरे किसी भी रूल में एक्सेप्शन केस नहीं है। मुद्दे की बात बताऊंगा कि आप इस धरती पे कोई भी दो चीजें एंड के साथ जोड़ लो, आप इस धरती पे कोई भी चीजें एंड के साथ जोड़ लो। जब आप कोई भी दो चीजें एंड के साथ जोड़ोगे, मेरी बात समझना, तो दोनों के साथ वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए। अगर एंड से पहले V1 है तो एंड के बाद V1 आएगी, एंड के बाद एंड से पहले V2 है तो एंड के बाद V2 आएगी, एंड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी, और एंड से पहले अगर ING है तो एंड के बाद भी मेरे बच्चे क्या आएगी, ING आएगी। ये रूल कभी जिंदगी में अलग नहीं हो सकता, ये ध्यान कर लेना। अब मेरे भाई इस सवाल को मुझे क्वेश्चन करना था। अब जब इस सवाल को मुझे करना था तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो आपने पढ़ा एंड, अब एंड से पहले केम, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड, यानी बात शुरू किसमें हुई, पास्ट में। तो एंड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, बिगिन। दैट्स माय पॉइंट। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना, यस और नो। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना बच्चे। मैं जो पूछ रहा हूं इसका जवाब दीजिए ईमानदारी से, कोई इशू तो नहीं, यस और नो। बच्चे एक सेकंड देना, एक कमेंट फ्रेश कर दूं। मतलब हर सवाल निकालना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपल वे में पढ़ना है। और मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं अच्छी तरह से सिखा दूंगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मेहनत करनी है मेरे साथ, आराम से कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, जो आप आराम से कर सकते हो। लेट्स सी, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई सवाल ऐसा होगा जो हमें ना समझ आए और मैं एग्जांपल भी दूंगा। ट्राइंग टू, ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसको छोड़ देते हैं, इट वाज बीइंग हार्ड, ये हो गया, कुड बी इन्वॉल्व, ये छोड़ दो, रेलवे स्टेशन, ये छोड़ दो, ये भी हो गया। जो अब मैंने पढ़ा है उस पर बात करेंगे, ट्राई टू सॉल्व। बेटा एग्जाम्पल नंबर 28, मैं अगर एग्जाम्पल नंबर 28 की बात करता हूं, इस सवाल को मेरे बच्चे एक बार पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला मेरे दोस्तों, इस सवाल को एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यस और नो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आपकी कमेंट में एक चैनल का लिंक आया, उसको सब्सक्राइब कर लेना प्लीज मेरे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। और आपको टेंस की थ्योरी पढ़नी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, यस और नो। अब इस सवाल को करना है, द सेल्समैन ट्राइड। जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे बच्चे, क्या आंसर निकला, आंसर ABCD में देना, दिमाग मत लगाना ज्यादा, बिल्कुल भी जितना आता है उतना करो, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा जरूर मेरे दोस्तों। आपने टेंस कहीं भी पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे मैंने करा दिया। ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस किस में शुरू हुआ, पास्ट में, यस और नो। मैंने कहा सर हाँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे बच्चे, यहां क्या लिखा था, हैव गलत है, और हैव की जगह क्या आएगा, हैड। आंसर आया सी सेक्शन में। तो जो बी बोल रहे थे वो गलत है, जो बी बोल रहे थे वो गलत है मेरे दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम्पल जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो, बाकी चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक सवाल हमारे सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। अभी और दिखाता हूं, मैंने क्या बोला बच्चे, आराम से, ठीक है। अगर कोई सवाल आपको नहीं आएगा, मैं बैठा हूं कराने के लिए, बस बशर्ते ये कि आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि कोई एग्जाम्पल कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसा जो पास्ट में हो या पास्ट में चल रहा हो, इस तरह से कोई एग्जाम्पल निकलेगा, ठीक है। डू वर्क, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 43, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, सिर्फ एग्जाम्पल, आर्टिकल इन 27 बच्चे मैं अपने आप करा दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात समझना, आपको मैं सारी चीज समझा दूंगा, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको मैंने क्या बोला, सर सेल का सोल्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सवाल था बच्चे, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। आपको लगाना है आंसर, ठोक दो आंसर। अब एंड में ये बता देना किसके कितने सही कितने गलत, मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बाद मैथ की क्लास है आप बच्चों की, तो दोस्तों मजा आ रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते 1 घंटा होने जा रहा है और आपको समय का पता ही नहीं चल रहा होगा। आपको कल मैं कराऊंगा फ्यूचर टेंस वाला और इजी कंसेप्ट, मजा आएगा भी, और अच्छी अच्छी चीजें कराऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस सेंटेंस को पढ़ा, मैंने कहा सर ठीक है। जैसे ही मैंने पढ़ा, टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। बात शुरू किस में हुई, पास्ट में, एंड किस में होगा, पास्ट में। आगे बढ़ा मेरे बच्चे, ये भी प्रॉपर्टी किस में थी, पास्ट में। आगे बढ़ा, लेकिन ये क्या था, इज, ये किस में आ गया, प्रेजेंट में। अरे मेरे दोस्तों, पास्ट की फैमिली में प्रेजेंट के बच्चे कहां से आ जाएंगे, यस और नो। तो ये गलत हो गया ना बेटा। अब सवाल है, इज गया और सीधा सीधा आंसर यहां पर क्या आ गया मेरे बच्चे, वॉज।
सवाल समझ आया? 1 घंटे का पता भी नहीं चला होगा आप लोगों को मेरे साथ, क्योंकि मेरे बच्चों आपको मजा इतना आने लगा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं और बिना ग्रामर के पढ़ रहे हैं। क्या ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते यार? आप खुद सोचिए ना कि आपने टेंस के क्वेश्चन किए और आप टेंस के एग्जाम्पल कर रहे हो, वो भी बिना किसी फालतू के कंसेप्ट के, क्योंकि जितना हमारे पेपर में आना है उतना करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 44 देखिए, शायद आप कर देंगे। सर आधे घंटे और ले लीजिए क्लास। अरे लूंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा ना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात, मेरी क्लास में देखो कोई फालतू की बकवास नहीं हुई, कोई फालतू की कंसेप्ट नहीं हुई, सीधा मुद्दे की बात पे चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 44, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से निकालना है, बहुत प्यार से मेरे प्यारे बच्चों। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यही मोटिवेशन है, क्योंकि जो मैंने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आंसर निकालना था, आई कॉल, आंसर ठोक दो, जो मन में आ रहा है भाई लिख दो। ABCD जो मन में आ रहा है लिखो। अबे लिखो ना यार, लिखो जो मन में आ रहा है। ABCD जो लिखना है लिखो। अरे लिखो तो सही यार, मैंने क्या बोला? लिख दो। सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं, रटना, सीधा मुद्दे की बात करनी है। मुद्दा क्या है ये समझना है। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पढ़ा और मैंने देखा कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड बात शुरू किसमें हुई? पास्ट में। एंड किसमें होगा? पास्ट में। क्या लिखा है? हैव काट दिया, हैव की जगह क्या आएगा? हैड। दैट्स माय पॉइंट। आंसर क्या आ गया? सी। हो गया यार। कोई ऐसा बंदा जो ये कह दे सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो समझ आ गया। अच्छा, मैं वो हूं जिसको कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश में, आज समझ आ गया। आया ना? क्या था इस क्वेश्चन में यार? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सेंटेंस को जब करोगे ना, देखो मन में सबसे बड़ा डर। एग्जाम्पल नंबर 49 करो, बहुत ही शानदार सवाल है, मैं कह रहा हूं टफ सवाल है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 50 करो, लास्ट 2 एग्जाम्पल, देन आपको फ्री कर दूंगा। भाई आई एम नॉट अ गॉड, आई एम जस्ट अ कोच। मजा आ रहा है? 1 घंटे का पता नहीं चला, ठीक है? सर आपकी इंग्लिश से एयरफोर्स निकल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं तू CDS निकाल देगा। मैं तुम्हें CDS के एग्जाम्पल दिखाऊंगा और बताओ, तुम्हारे एनडीए के बैच में CDS निकलवाऊंगा, CGL निकलवा दूंगा। मेरे भाई बस आपको 2 लास्ट एग्जाम्पल करने हैं, लेकिन इन 2 लास्ट के एग्जाम्पल के आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। लास्ट के 2 एग्जाम्पल, सिर्फ मेरी बात याद रखना, पास्ट की फैमिली में पास्ट, इंडियन आर्मी में सिर्फ इंडियन आर्मी होना चाहिए, साला कोई पाकिस्तानी चूहा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों? आंसर देना है। मैंने पढ़ा, ये क्या लिखा है? थ्रू। थ्रू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। बात शुरू किसमें हुई? पास्ट में। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस। देखो गॉट भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन कैचेस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। अरे इंट्रूडर बोलते हैं, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया आ गया। सर बहुत, सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया है सर, बाकी बहुत 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 अच्छा पढ़ाया है। टाइम का ध्यान ही नहीं रहा और हमारे आर्मी वाले पढ़ा रहे और मजा ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जान क्या बात कह रही, दिल जीत लिया। लेफ्टिनेंट अभिषेक। अच्छा तुम्हारे नाम क्या आगे लिखा हो? लेफ्टिनेंट अभिषेक जायसवाल, लेफ्टिनेंट वंशिका, इट शुड बी लेफ्टिनेंट बीरेंद्र पटेल, लेफ्टिनेंट। अब मेरी बात समझ लो, फीलिंग लो यार, फीलिंग। अब मेरी बात समझ रहे हो? जो ये फीलिंग है ना, मजा आता है। जैसे लेफ्टिनेंट इंद्रजीत भारद्वाज, फील आ रहा है। मेरे जो ट्रेनिंग में मेरे जो मेरे कमांडेंट साहब थे, उनका नाम था, भाई वो बोलते थे, जब मैं एसएसबी देने गया था ना, उनका नाम था मेजर राघवेंद्र सिंह। वो क्या नाम था, मतलब राघवेंद्र सिंह में फील नहीं आ रहा, मेजर राघवेंद्र सिंह। अब मेरी बात समझ रहे हो? नाम में फील कब आता है? जब उसके आगे लेफ्टिनेंट लगाओ, सब इंस्पेक्टर लगाओ, इंस्पेक्टर लगाओ, मेजर लगाओ, ब्रिगेडियर लगाओ, भाई क्या फील आता है यार। आप समझ रहे मेरे बच्चे? तो ये नाम में जो दम है ना, वो दम कब आता है मेरे प्यारे बच्चों? वो दम आता है जब जब आप उसको पढ़ते हो। ये सुनो, एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। मजा इस तरह से आ रहा है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। कमेंट एक बार बेटा रिफ्रेश करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से शायद कमेंट फ्रीज हो गई है। इतनी कमेंट आ रही है कि कमेंट फ्रीज हो चुकी है। एक सेकंड मेरे बच्चे, गिव मी सेकंड। बहुत बढ़िया बच्चे, सवाल समझ आया? बस आपको लास्ट 2 आंसर बताने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि ये चैनल है तुम्हारे प्यारे सर का, इंद्रजीत शर्मा। इसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर टेंस की 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। ये कुछ 10-10 मिनट के मैंने पार्ट्स डाल रखे टेंस के। 5-5 मिनट में आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। टेंस 1, टेंस 2, टेंस 3, टेंस 4, टेंस 5, टेंस 6, टेंस 7, ये सारे टेंस के पार्ट आपको देखने हैं। 5-5 मिनट में आपके टेंस आराम से हो जाएंगे। और यहीं पर मेरे बच्चे एक लिंक होगा, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मजा आएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, कहाँ क्या मिलेगी सब मैं दूंगा। ठीक है, कल की क्लास भी इसी टाइम होगी। अब आंसर देखते हैं, कैचेस आ गया। इस कैचेस की जगह मेरे बेटे जो राइट आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? कॉट। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन कहता है वाइल महेंद्र वाज पास्ट में शुरू हुआ। मेरे बच्चे ने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रिसीव्ड होगा। देखो आज में हमने पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज मैंने आप लोगों को करा दी, और वो मेरे बच्चे मैंने क्या कराया? सीधा सीधा आप लोगों को क्वेश्चन, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। और मैं आप लोगों को वहां पर टेंस की सारी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये वाली पीडीएफ अभी मैं जस्ट अभी बिल्कुल फ्रेश फाइल जस्ट अभी डाल रहा हूं, बिल्कुल फ्रेश फाइल डाल रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए जाके और अपने घर पे करना। कल मिलेंगे मॉर्निंग में 8 बजे। आज के लिए बहुत थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।